दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो आइए देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या जान लेते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,54,117 हो गई है और आज पूरे भारत में 57,000 के आसपास केस मिले हैं। इसी के साथ आज की खबरों में आप देखेंगे, हेलमेट पहनने के बाद भी कटेगा चालान, सरकार बदलने जा रही है ये नियम जरूर जान ले दोस्तों। और ट्रेनों की शुरुआत के लिए तैयार हो गया है नया टाइम टेबल, जानिए कहां से कहां तक शुरू होगी रेलवे। साथ ही साथ 1 सितंबर से खुल सकते हैं कुछ कॉलेज और स्कूल, लेकिन इन शर्तों के साथ, जानिए पूरी शर्तें। आगे देखेंगे, कटने वाली है सैलरी, नौकरी वालों को लगा जोरदार झटका, होगा भारी नुकसान। दोस्तों, इसी के साथ रक्षाबंधन पर इन लोगों को तोहफा, सरकार ने किया ये बड़ा फैसला। और इसी के साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। सरकार ने बंद किए ये 29 ऐप्स, अगर आपके फोन में है तो अभी काट दें वरना होगी सजा। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करें लाइक के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां दोस्तों, अब हाईवे पर चलते समय या किसी सड़क किनारे से हेलमेट खरीदना आपको भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें दोपहिया वाहनों पर लोकल क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद अगर कोई दोपहिया सवार लोकल हेलमेट पहनकर निकला तो जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि दोपहिया सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS मानक वाले हेलमेट लगाने अनिवार्य होंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन हेलमेट के उत्पादन और बिक्री के लिए भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 मार्च 2021 से इस नियम को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अब जानिए, ट्रेनों की शुरुआत के लिए तैयार हो गया है नया टाइम टेबल। दोस्तों, रेलवे जल्दी अपनी ट्रेनों की शुरुआत करने वाली है। इतने दिनों से बंद पड़ी रेलवे सेवा को 12 अगस्त के बाद से शुरू किया जा सकता है। इसी विषय में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने ट्रेनों के परिचालन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों के परिचालन के लिए नया टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार पहले फेज में केवल पैसेंजर ट्रेनों का ही परिचालन किया जाएगा, वहीं दूसरे फेज में केवल मालवाहक ट्रेनों को ही चलाया जाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए भी 3 घंटे का वक्त तय किया गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों की स्पीड में भी बढ़ोतरी की गई है और उन्होंने ये कहा कि ये टाइम टेबल लॉकडाउन के खत्म होते ही लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। दहल गया देश, गृह मंत्री अमित शाह निकले कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अमित शाह ने अपने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। दोस्तों, ये महामारी इतनी खतरनाक है जिससे देश के गृह मंत्री तक नहीं बच पाए हैं। हमारी भी आपसे यही सलाह है कि आप भी कोरोना को हल्के में ना लें और जितना हो सके घर पर ही रहें। और अब जानिए, 1 सितंबर से खुल सकते हैं कुछ कॉलेज और स्कूल, लेकिन इन शर्तों के साथ। जी हां दोस्तों, असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम में कुछ स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 1 सितंबर से खोले जा सकते हैं। शर्मा ने शनिवार को गुवाहाटी के जनता भवन में एक बातचीत के दौरान संवाददाताओं से कहा, हम 1 सितंबर से स्कूल खोलने की परियोजना बना रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 4 तक या 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छूट दी जाएगी और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों का अनिवार्य कोरोना टेस्ट 23 से 30 अगस्त तक किया जाएगा। शर्मा ने कहा, केवल शिक्षक जो टेस्ट में नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हीं को आने के लिए कहा जाएगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। सुशांत सिंह केस पर बिहार के डीजीपी ने चेतावनी दी, कहा सबूत मिलने पर रिया को जमीन से भी खोद कर निकाल लाएंगे। उससे पहले जानिए, कटने वाली है सैलरी, नौकरी वालों को लगा जोरदार झटका, बदलेंगे यह नियम।
दोस्तों, देश भर में कोरोना महामारी संकट की वजह से सरकार ने पीएफ से जुड़े कुछ नियम बदल दिए थे। इसमें एक नियम पीएफ का योगदान था। इस नए नियम के चलते पीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया था, जिससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी 2% तक बढ़ जाए। लेकिन यह कर्मचारी की मर्जी से होता, यानी कि कर्मचारी चाहे तो ज्यादा टेक होम सैलरी ले जा सकता था। यह नियम जुलाई तक के लिए ही था, यानी कि जिन लोगों ने भी इस नए नियम का सिलेक्ट नहीं किया था, उनकी अगस्त महीने से टेक होम सैलरी कम आएगी। आपको बता दें कि इस नए नियम में लोगों की टेक होम सैलरी तो बढ़ गई थी, लेकिन पीएफ में योगदान कम हो गया था। अब जिन कर्मचारियों ने 3 महीने के लिए टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी करवाई थी, उन्हें आने वाले महीनों में टेक होम सैलरी कम दी जाएगी। और अब जानिए रक्षाबंधन पर इन सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, सरकार ने सैलरी पर किया ये ऐलान। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला था। अब ये मामला विभाग की कमिश्नर के निर्देश पर सुलझा लिया गया है। अब शिक्षकों को रक्षाबंधन से पहले एक साथ वेतन दिया जाएगा। गौरतलब है कि जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, उनमें ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक शामिल है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले को लेकर कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री कियावत ने गुरुवार दोपहर 3 बजे प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कोषालय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों को उनके 3 महीने की वेतन एक साथ दी जाएगी। इसी के साथ जानिए सुशांत सिंह केस पर बिहार के डीजीपी ने दी चेतावनी, कहा सबूत मिलने पर रिया को जमीन से भी खोद कर निकाल लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह केस के अंदर बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत मिल गए तो उन्हें जमीन खोद कर भी खोज निकाला जाएगा। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्राथमिक आरोपी है और ऐसे में पटना पुलिस को उनकी तलाश है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन पटना पुलिस सबूत जुटा लेगी तो रिया दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, हम जमीन खोद कर रिया को खोज निकालेंगे। गुप्तेश्वर पांडे की माने तो पटना पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है। अब तक सुशांत मामले में पटना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कई कागजात नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सुशांत मामले से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं है, ना ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना ही जिन लोगों का बयान दर्ज किया गया है उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी हमारे पास है। आगे देखेंगे दोस्तों, रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने बहनों को दी राहत, मिलेगी ये अहम छूट। उससे पहले जानिए किन घरों में ज्यादा फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के शुरुआती दिनों में विशेषज्ञों ने बताया था कि जिन घरों में वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं है, वहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। इस बारे में अब अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने भी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे और बंद स्थान पर कोरोना न केवल हवा में अधिक समय तक रहता है, बल्कि इसके ड्रॉपलेट्स अलग अलग जगहों पर चिपकते भी हैं। ऐसा पहले भी शोध में पाया गया है कि छोटे घरों में रहना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता। कोरोना महामारी के इस दौर में छोटे घरों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ गया है। शोध में पाया गया है कि बड़े और हवादार घरों में रहने वाले लोगों में कोरोना का खतरा बंद घर में रहने वाले लोगों से काफी कम है। और अब जानिए इस राज्य की सरकार लड़कियों को दे रही है 51,400 रुपए, ऐसे करे आवेदन। दोस्तों, बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लड़कियों को 54,100 रुपए की कुल धनराशि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और अब जानिए रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने बहनों को दी राहत, मिलेगी ये अहम छूट। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार कल यानी 3 अगस्त को है और ऐसे में कोरोना संकट के दौरान कई जगहों में लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद है। ऐसे में बहनों को अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने रविवार 2 अगस्त को प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ छूट का ऐलान किया है, जिसके साथ ही 3 अगस्त के रक्षाबंधन के लिए भी योगी सरकार ने एक खास तोहफा दिया है। 3 तारीख को होने वाले रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में यूपी रोडवेज की सभी बसों को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। हालांकि सीएम ने इस दौरान सख्त पेट्रोलिंग और प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी लोगों से घर में ही रहकर इस पर्व को मनाने की अपील भी की है। और अब हो जाइए सावधान, सबसे खतरनाक दौर में अब पहुंच रहा है भारत में कोरोना संक्रमण। जी हां दोस्तों, सबसे खतरनाक दौर में कोरोना संक्रमण का भारत में विस्तार अब नजर आने लगा है। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटे में संक्रमण के सर्वाधिक 55,000 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 17,54,000 के पार हो गई है।
तथा अब तक 37,364 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 52,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के अधिक मामले आने से सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन आने तक ये संख्या और बढ़ती ही जाएगी, इसलिए संभल कर रहें। और इसी के साथ आगे देखिए, इस जगह पर रहते हैं उड़ने वाले सांप, आदमियों का नामो निशान नहीं। और इसी के साथ जानिए, अब बनेगी मेड इन इंडिया मोबाइल। भारत की यह कंपनियां बनाएंगी जबरदस्त फोन। दोस्तों, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों ने चीन से अपना बिजनेस खत्म कर लिया है और कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ रही है, ताकि उनके प्रोडक्ट पर लिखे हुए मेड इन चाइना की वजह से लोग कंपनी और उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार ना करें। चीन से निकलने वाली कंपनियों के लिए भारत सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिया है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं और अब इन कदमों का फायदा मिलता भी दिख रहा है। मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत पूरी दुनिया की 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। ये 22 कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हैं। जिन 22 कंपनियों ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का आवेदन किया है, उनमें मोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा हैं। इस योजना के तहत प्रस्ताव जमा करने वाली विदेशी कंपनियों में सैमसंग, फॉक्सकॉन, हॉर्न एई, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन शामिल है। इस योजना के लिए कई भारतीय कंपनियों ने भी आवेदन किया है। लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, माइक्रोमैक्स तथा पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी भारत सरकार की स्कीम का फायदा उठाना चाहती है। और अब जानिए, क्या माइक्रोसॉफ्ट खरीदने जा रही है टिकटॉक को? जानिए पूरा मामला। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने के लेकर फिलहाल बातचीत रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप इस ऐप को बैन करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इस डील के खिलाफ है और अभी भी इसे बैन करने की चेतावनी दे रहे हैं। फिलहाल इस ऐप को बैन करने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में दोनों कंपनियां ट्रंप के आखिरी फैसले का इंतजार कर रही हैं। बता दें कि भारत में बैन किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप विवादित चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने का फैसला किया है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने भी 100% निवेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके सख्त खिलाफ है और अब कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के आखिरी फैसले का इंतजार कर रही है। और अब आप भी खोल सकते हैं मेट्रो के अंदर अपनी खुद की दुकान और ढाबा और कमाएं हजारों रुपए। दोस्तों, कोरोना के दौरान आप भी चाहें तो अपने नाम पर एक मेट्रो कोच करा सकते हैं और उसमें एक शानदार रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। जी हाँ, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आम लोगों को एक शानदार मौका दिया है। इसमें आप मेट्रो कोच के अंदर दुकानें, ढाबा और रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। इस योजना की अंतिम तिथि 13 अगस्त है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मिलेगा आपको ये मेट्रो कोच। दोस्तों, एनएमआरसी ने सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के सामने आम लोगों को वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने का एक शानदार मौका दिया है। इसके लिए आपको किसी इमारत की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनएमआरसी के इस काम के लिए एक मेट्रो कोच देगा। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो कोच में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने के लिए एक टेंडर निकाला जाएगा। जो सभी एजेंसी इस टेंडर में चयनित होगी, वह इस मेट्रो कोच में दुकानें, ढाबा और रेस्टोरेंट खोल सकती है। इस योजना के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कोच 9 सालों के लिए मिलेगा। इसके बाद इस कोच में काम जारी रखने के लिए लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। बता दें कि कोच के अंदर खाना खाते हुए आपको असली मेट्रो में होने का एहसास होगा। साथ ही कोच के अंदर सीट, पोल, हैंडल आदि सब होंगे। ऐसा लगेगा कि आप किसी मेट्रो में सफर करते हुए खाना खा रहे हैं। और अब जानिए, इस जगह पर रहते हैं उड़ने वाले सांप, आदमियों का नामो निशान भी नहीं। दोस्तों, ब्राजील में एक ऐसी जगह है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्यूइमादा है। वैसे दूर से तो देखने में ये आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड में पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप है। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों के लिए इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। इस आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है। और अब जानिए, सरकार ने प्ले स्टोर से हटाए 29 ऐप्स। अपने फोन से फौरन डिलीट करें, वरना होगा भारी नुकसान। दोस्तों, सरकार ने एक बार फिर से कई ऐप्स को प्ले स्टोर से बैन किया है, क्योंकि ये खतरनाक ऐप्स आपके फोन को और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ये ऐप्स आपके फोन में है तो इन्हें फौरन से डिलीट कर देना सही होगा। ये है उन 29 ऐप्स की पूरी लिस्ट। ऑटो पिक्चर कट, कलर कॉल फ्लैश, स्क्वायर फोटो ब्लर, स्क्वायर ब्लर फोटो, मैजिक कॉल फ्लैश, इजी ब्लर, इमेज ब्लर, ऑटो फोटो ब्लर, फोटो ब्लर मास्टर, सुपर कॉल स्क्रीन, स्क्वायर ब्लर मास्टर,
स्क्वायर ब्लर, स्मार्ट ब्लर फोटो, स्मार्ट फोटो ब्लर, सुपर कॉल फ्लैश, स्मार्ट कॉल फ्लैश, ब्लर फोटो एडिटर और ब्लर इमेज। इन सबको अपने मोबाइल से फौरन डिलीट करें दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।